एक अवस्था ऐसी आती है जब लोग अपने काम से सेवानिवृत्त हो जाते हैं। यह आयु ऐसी होती है जब उनके पास अब कोई काम नहीं होता, घर में रहते हैं। उनका जो लाइफ स्टाइल है, जीने का तरीका था काम के करते, वो सब कुछ बदल जाता है। कभी कभी वो अपने आप को बहुत बूढ़ा मानकर एकदम अकेला सा महसूस करने लगते हैं। तो ऐसे समय में उनको ऐसा लगता है कि उनकी कोई बातें सुने, और बात सुनने वाला कोई नहीं होता। वैसे भी छोटा परिवार हो गया है, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, बेटा बहू जॉब पर चले जाते हैं, वो अकेले घर में। जबकि उन्हें अपने दोस्तों की आदत थी बातचीत करने का, उनको बहुत ज़्यादा आदत रहती है जब वो जॉब में रहते हैं। फिर वो बिल्कुल अकेला और कमज़ोर महसूस करने लगते हैं। ऐसे समय वो गुपचुप खामोश हो जाते हैं, क्योंकि दीवारों से तो कोई बात करेगा नहीं। ऐसी अवस्था में वो अपने आप को बहुत ही निराशापूर्ण जीवन जीने लगते हैं, बहुत निराश समझते हैं, बीमार पड़ने लगते हैं, क्योंकि वो सारी चीज़ें उनके लिए मिसिंग होती हैं जिस तरीके का जीवन उन्होंने जिया होता है। ऐसी अवस्था में क्या करना चाहिए? क्या ऐसा ही निराशापूर्ण जीवन जीना चाहिए उन्हें? नहीं, उन्हें अपने हम उम्र लोगों के साथ मिलना जुलना चाहिए, बातचीत करना चाहिए, जितना अधिक हो सके बातचीत करना चाहिए। घर में बेटा बहू थक कर लौटते हैं, और यदि उनसे लोग बात करते हैं तो उन्हें लगता है कि ये लोग सठिया गए, बहुत बातें करने लगे। और बातें भी क्या, वही अपने पुराने समय की जॉब को लेकर, जॉब की बातें। अब तो वो है नहीं, तो क्या होता है कि उसी बात को रिपीट करने लगते हैं, जो लोगों के लिए सुनना उबाऊ होता है घर में। तो एक काम करो, जो भी बुजुर्ग हैं, जो वरिष्ठ नागरिक हो चुके हैं, अपने हम उम्र लोगों से बातचीत में संपर्क में रहें। यदि अपने ही जगह पर हैं जहां आप हमेशा से रहते रहें, तो कुछ ना कुछ तो आपके मित्र बने होंगे। उन मित्रों को अपने घर बुलाओ, या उनके साथ बैठो उठो, कहीं घूमने चले जाओ, 1-2 किलोमीटर वॉक करो सुबह उठ के। सेहत के लिए सेहत बहुत जरूरी, अन्यथा किसी पर बोझ बन जाओगे। और हाँ, डॉक्टर्स का कहना है कि जो वरिष्ठ नागरिक जितनी अधिक बातचीत करते रहते हैं, उनको बीमार पड़ने का खतरा कम रहता है। और यहाँ तक कि अल्जाइमर जैसे रोग से भी उनका बचाव किया जा सकता है यदि वो बातचीत करते रहते हैं। यदि खामोशी ओढ़ लेते हैं तो ऐसी अवस्था में इसकी कोई दवा नहीं है अल्जाइमर्स की, ऐसा मैंने पढ़ा है, डॉक्टरों का कहना है। तो स्वस्थ रहें। आपका जीवन, जो भी रिटायरमेंट में हो चुके हैं लोग, रिटायर का मतलब ये नहीं आप बेकार हो गए। बहुत सारे लोगों को पेंशन मिलती है, आर्थिक रूप से भी आप किसी पर निर्भर नहीं रहते। एक सहारा चाहिए होता है, सहारा घर का, नाती पोतों का, बाल बच्चों का, बेटा बहू का, वो सबके लिए अगर है और बच्चे अच्छे हैं आपके, तो बहुत ही अच्छा है। आप भाग्यवान हैं जिनके बच्चे अपने माता पिता को अपने साथ रखते हैं, प्यार से रखते हैं। अब थोड़ी बहुत नमक मिर्ची तो जीवन में चलती रहती है, अवॉइड करो। बहुत सारी चीज़ें जीवन में आपने इस तरह से इग्नोर की होंगी, ये भी इग्नोर करना सीखो, क्योंकि आपको उनके सहारे की ज़रूरत है और उनको भी आपके सहारे की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि उनको आपके सहारे की ज़रूरत नहीं। सेहत सबसे बड़ी नेमत है। अगर आप सेहत
से कमज़ोर हो गए तो फिर आपका कोई सहारा नहीं। मुट्ठी में पैसे लिए आप घूमते रहेंगे। कभी कभी कोई डॉक्टर भी हाथ ऊपर कर देते हैं कि आपके लायक अब कोई दवा नहीं है। ऐसे समय में जो आपका आत्मबल होता है वही काम आता है। हिम्मत रखिए। संघर्ष आपने कब नहीं किया? बुढ़ापा में ही आप संघर्ष कर रहे हैं क्या? पूरे जीवन आपने संघर्ष किया है। उस संघर्ष के लिए हिम्मत आपने हमेशा हौसला दिखाया है। वो हौसला कभी टूटने मत दीजिए। सुखी रहिए, सेहतमंद रहिए। सभी वरिष्ठ नागरिकों से मेरी ये अपील है कि अपने आप को कभी अकेला मत समझिए। किताबें पढ़िए, टीवी देखिए, न्यूज़पेपर पढ़िए, लिखिए यदि आपको लिखने की आदत है तो। सच में उससे अच्छा साथी, किताबों से अच्छा साथी और लिखने से अच्छा साथी कुछ भी नहीं है। आनंद में जीवन व्यतीत करिए जैसा आपने पहले किया है। सुखी रहिए। नमस्कार मुझे सुनने के लिए। और हाँ, बोलने से जो मुंह की जो स्किन रहती है ना, वो मांसपेशियाँ वो भी मजबूत रहती हैं। तो खूब बात किया करो। बोलने दो कि ये सठिया गया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ से सुनो, और दो कान क्यों दिए विधाता ने? यहाँ से सुनो, यहाँ से निकाल दो। अब ज़्यादा पंचायतों में मत पढ़ना कभी। लोग कभी किसी का अच्छा नहीं चाहते। एक बात ये भी ध्यान रखना, आपको कान भरेंगे, बोलेंगे अपने गांव लौट जाओ। ये गलती मत करना। गांव में मेडिकल सुविधाएं नहीं होती हैं जो बड़े शहरों में मिल जाती हैं। नमस्कार, फिर मिलेंगे कभी ऐसी ही कुछ छोटी छोटी बातें लेकर।